नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ कि अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने ही स्टेट में कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो अगर मंत्री, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर का जो लिस्ट जो आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, गांव में कहा गया है कि गांव का होता है मुखिया। किसी किसी गांव में आपको मुखिया भी होगा और सरपंच भी होगा। वो सब होता है गांव के लेवल तक। उसके बाद होता है नगर पार्षद। नगर पार्षद होता है आपको शहर स्तर में, और एमएलए जो होता है वो राज्य स्तर में होता है। और एमएलए के बाद आ जाता है स्टेट मिनिस्टर। जो स्टेट मिनिस्टर जो चुने जाते हैं, एमएलए या एमएलसी, इसी में से दोनों में से किसी एक को जो अच्छे कार्य करता हो या जो ज़्यादा गुनहगार हो उसको चुना जाता है, जिसका दबदबा ज़्यादा होता है। आपको सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये है को जो जितने करप्ट हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनका हाथ मजबूत रहता है। आप जैसे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि काश हमको भी कहीं कोई जगह मिल जाएगा। वो गांव से शहर, शहर से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक आ जाते हैं, क्योंकि उनकी दबदबा बढ़ जाती है गुंडागर्दी। उनके बाहुबल, उनके पीछे मुखिया के पीछे 5, सरपंच के पीछे 10, पार्षद के पीछे 20, एमएलए के पीछे 100,000 हो जाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं एमपी तो लाखों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका दबदबा ये होता है उसके अंदर में। वहाँ का जो गांव का पुलिस है, गांव का आईपीएस है, वो सारे उसके अंदर में आ जाते हैं। चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसको उतना ज्ञान हो ना हो, लेकिन वो रंगदारी से, गुंडागर्दी से वो आगे उठ जाता है। और उसका दबदबा चाहे कितना भी किताब का नॉलेज हो, लेकिन वो उसके पाँव के नीचे रहता है। यह है आज का हम लोगों का भारत का कल्चर। और ये भारत का कल्चर हम आप सब मिलकर के बनाते हैं, क्योंकि उसका सहयोग हम आप सब मिलकर देते हैं। अभी आपको बताता हूँ, पीएम के अंदर में 70 से 75 मंत्री हैं। 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी लगभग 30 राज्य मुख्यमंत्री हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री जो पद संभाल रहे हैं, कैसे किस जगह से आए हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए हम लोग अंधा है, क्योंकि कानून ही अंधा बन चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि कानून हाथ का कठपुतली बन चुका है। कानून जो पहले बोलते थे ना कि कानून के आँख पर पट्टी बांधा हुआ है, वो अभी पट्टी नहीं बांधा हुआ है, खुलेआम कानून से खिलवाड़ होता है। कैसे खिलवाड़ होता है तो आप देखिए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी केस, शराब नीति मामला में सीबीआई और ईडी जांच की थी। स्थिति क्या हुई? गिरफ्तारी भी हुई, बाद में जमानत भी मिल गई। क्यों? पैसा उसने काफ़ी बटोर करके रख लिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। हेमंत सोरेन झारखंड का, जो
ईडी द्वारा गिरफ्तारी, बाद में बेल भी हो गया जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन आज वो खुद गद्दी पर बैठा हुआ है। कर्नाटक का देख लीजिए सितारमैया, MUDA मैसूर अर्बन डेवलपमेंट जमीन आवंटन विवाद में, उसका स्थिति क्या था? जांच, राजनीतिक विवाद जारी, जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप। तब आ जाइए पेनियारी विजयन, वो केरल का है। लावालिन केस सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई उसको, कई मामलों में उसको क्लीन चिट भी दे दिया, भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप रह गया। ये पुराना मामला हो गया है। अब आ जाइए ममता बनर्जी के ऊपर में, जो अभी इलेक्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, सीधे CM पर ही नहीं लेकिन पार्टी नेताओं पर SSC रिक्रूटमेंट स्कैम लगा हुआ, राजनीति और जांच एजेंसियों की कार्रवाई, भर्ती घोटाला सिर्फ दिखावा के लिए। और वो कितना लूट रहा है, अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह से आपको बम गोला बारूद निकल रहे हैं, क्योंकि वो बाहुबल बन चुकी है। और वहाँ पर ही नहीं, हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में आप जा कर के देखिए तो मिनिस्टर जो बनता है वही बनता है जो दादागिरी में फेमस हो, जिसकी पहुंच जितने हजार गुंडे के साथ हो। आपको उठाना है, सेकंड में उसका गुंडा आकर के उठा लेगा। MP MLA है, उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। MP MLA तो बहुत दूर हो गया, गांव के मुखिया 1000 आदमी उसके पीछे घूमते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो तो उसका लाइसेंस मिल गया है। और लाइसेंस सबको मिल जाता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस हावी हो जाती है। उसका डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, सब पर उसका दबदबा बन जाता है। और उसकी बोलबाला, उसके पास आप जो देखेंगे, आप एक सिम लेने के लिए जाएंगे तो आपको बोलेगा आधार कार्ड, लेकिन एक MP MLA के पास आप जो जाएंगे तो उसके पास 1000 मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा। किस मोबाइल फ़ोन से किससे बात करता है? क्योंकि अपने मोबाइल से वो बात नहीं करता है, उसके जो अमचे चमचे जो आगे पीछे जो घूमते हैं वही उसकी कार्रवाई करती है। लूट खसोट, मार पीट, छीना झपट, रेप, बलात्कारी, ये सारे उन लोगों का किया कराया और देनदार है जो ऊपर उठ रहे हैं। अभी आ जाइए योगी आदित्यनाथ के ऊपर में भी है, पुराने आपराधिक केस, दंगे, भड़काऊ भाषण से जुड़े, लेकिन ये नहीं देखे कि उसी जगह पर मुलायम सिंह था, मायावती, कितने सारे हाथी बनवाए और कितने हाथी के पेट में कितने करोड़ों रुपया उसमें डाल दिए, इसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं। लेकिन जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जो सच्ची राह पर चल रहा है, उसके पीछे हजारों पूछने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। ये है हम लोगों का समाज, ये है हम लोगों का नियत। और नियत क्या, हम लोग उसी पर चल रहे हैं। अब आ जाइए N. चंद्रबाबू नायडू के ऊपर में, स्किल डेवलपमेंट स्कीम केस, गिरफ्तारी, बाद में जमानत, फिर लगा भ्रष्टाचार, और अभी वो मुख्यमंत्री हैं। भारत में लगभग 28 राज्यों में CM होते हैं। इनमें से करीब 5 से 8 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक, भ्रष्टाचार या जांच से जुड़े केस रहते ही जा रहे हैं, पर उनके ऊपर में पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि पुलिस उनके अंदर में। अरे वो तो मिनिस्टर हैं। जब MLA और मुखिया को कोई कुछ नहीं कर सकता है तो ये तो मिनिस्टर है भाई, ये तो स्टेट को संभालता है। स्टेट को रात में बोल दे कि अंधकार है तो अंधकार है, उजाला है तो उजाला है। स्टेट के बैंक
स्टेट में बिजनेस, स्टेट में व्यापार, स्टेट में धोखाधड़ी, सारे उनके कंट्रोल में होता है, क्योंकि उनके अंदर में भी इतने सारे चापलूस व्यक्ति सबका पोस्ट मिला हुआ है कि हर चीज़ से उनको बेनिफिट उठा दे करके उनको बनाते हैं। साथ में उनको पेमेंट भी मिलता है, चाहे 1 महीना टिक जाए या 6 महीना टिक जाए। आप ले लीजिए, देखिए लालू के पूरे परिवार, मुलायम सिंह के पूरे परिवार, सबको पैसा घर भर रहा है, पैसा रखने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी देश लूटने पर तुले हुए हैं। क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाओगे। लेकिन दिखावा का शोर लगा हुआ है कि हम, ये जो मैं जो है ना, मैं बड़ा शब्द बहुत बेकार होता है, महाभारत में भी बताया हुआ है। लेकिन ज्ञान किसको? पढ़े तब ना, समझे तब ना। ज्ञान बांटने के लिए तो आज सब आदमी बैठ जाते हैं, हम भी आपको बोल रहे हैं, हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। वास्तविकता में आप जो अगर देखेंगे, केस होना, दोषी होना नहीं होता। केस तो आप किसी को मर्डर करके आ जाइए, केस होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप ले लीजिए, कितने फिल्म स्टार, कितने को कुचल दिया, फिर भी उसके ऊपर में वो कभी जेल नहीं गया। क्यों? उसके पास ताकत है, धन है, बल है। लेकिन हम लोग तुच्छ इंसान के पास क्या है? आज अगर मैं आपके पास मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इस पर कोई प्रतिबंध भी लगा दे, कोई इसके ऊपर में टिप्पणी करने से भी बचने का विवाद उत्पन्न कर दे, क्योंकि वो करने वाले हम और आप हैं। अगर एक वोट से कोई आदमी जीतता है और कोई आदमी हारता है, वो देने वाले कौन है? हम और आप। आज चाहे एमएलए बनता है या गांव का मुखिया बनता है या सरपंच बनता है, कौन बनाते हैं? मांगने टाइम पर जब बनने वाला होता है, उस टाइम पर हर दरवाजे पर आकर के हाथ जोड़ता है, जैसे भीख मांग रहा हो, उसके जैसा गरीब आदमी कोई नहीं हो। लेकिन वही पोस्ट मिल जाने के बाद उसके जैसा अमीर आदमी, वो तुम रामायण महाभारत में भी नहीं था जो आजकल चल रहा है। ये कलयुग है, लूट खसोट का ये जिंदगी बना हुआ है, ये कलयुग। पहले हम लोग बोलते थे कांग्रेस ऐसे लूट करके इटली में होटल बना लिया, ऐसे ही इतना सब गरीबी में डाल दिया। लेकिन हम तो बीजेपी में भी देख रहे हैं कि लूट खसोट का तो कांग्रेस से कई गुना ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। दिखावे की ढोल है, हम बैंक में डाल रहे हैं, हम बैंक में आपका ये पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? एक गाड़ी का आप जाइए पेट्रोल भराने के लिए तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उनके पास तो इतने सारे टैंक है कि उनको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है। उनको भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुंह से आवाज़ कि आज मुझे यहाँ घूमना है, यहाँ जाना है। उनके पीछे हजारों लगे हुए रहते हैं। वो क्षण में उनका टाइम देना है कि 8:05 में हमको एक 5 सेकंड क्या 7:55 पर वहाँ गाड़ी तैयार हो जाती है, साफ सफाई, धुला धुलाया, क्योंकि पहुँचे हुए आदमी सब है। पहचान उनकी बड़ी हो गई है, दिखावा उनका बहुत बड़ा हो गया है, और दुनिया को दिखाते हैं मैं साफ सुथरा हूँ। साफ सुथरा नहीं है। आप जितना साफ दिखा रहे हैं, उसके पीछे में उतने हजार गंदगियाँ आप में छुपी हुई है। उस गंदगियाँ को धोने का प्रयास कीजिए और दिखाइए। आजकल ये देखिए कोर्ट क्या है? ये दलाल पहले बोलते थे, अभी दलीलों का कोर्ट हो गया है। जो पैसा दे करके दलील दे देता है, जो वहाँ के कोर्ट में आप जो देखेंगे तो बड़े बड़े वकील हैं,
पहले सुनते थे कि कोई महीना में उसको 5,000 10,000 का तनख्वाह मिलता है, लेकिन आजकल देखते हैं कि कोर्ट में एक एक वकील का घंटे का सिर्फ भाषण देने का उसका 10 लाख 30 लाख 60 लाख तक का उसका स्कीम बना हुआ है, और वो नामी वकील बन जाता है, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो। लेकिन वो क्या है, वो जज के आगे पीछे भटकने वाला है, और जज जो वो कह दिया वही सत्य है, क्योंकि वो किताब कभी पलट करके देखते नहीं, क्योंकि जज को कोई बाल बच्चा आगे नहीं है, सिर्फ वो केस संभालने के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। कहाँ लेकर के जाओगे भैया, ये तो धरती ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाओगे। जो भी माँ बाप जो आपको जन्म दिया होगा ना, उसको भी कष्ट होगा कि आपने कैसा न्याय करते हो, ये कैसा न्यायालय बना हुआ है और किस प्रकार का न्यायालय है, उसमें किस किस प्रकार के वकील काले कपड़े में घूम रहे हैं। भारत में कई केस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण भी दर्ज होते हैं। जब तक कोर्ट सजा नहीं देती, व्यक्ति कानून निर्दोष माना जाता है। ये कोर्ट है, ये काला कोर्ट जो है ना, ये कोर्ट है। भारत की राजनीति में कई बड़े नेताओं पर केस होना आम बात है। कुछ केस गंभीर जैसा मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार होते हैं, कुछ केस राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े होते हैं, जैसे आज बंगाल में हो रहा है। देखिए, कई सौ कई हजारें बम फूटी जा रही है, कई बूथ को लूटा जा रहा है। क्यों? दादागिरी दबंगिरी, और वही दबंगई से वो तो आज वहाँ पर वोट हो रहा है, कल हो करके वहाँ से बैलेट वो जो आएगा बॉक्स उसको चेंज करके दूसरा रख देगा, लालू जी की तरह। इलेक्शन हुआ, उस पेटी को गंगा नदी में बहाए और दूसरा पेटी लेकर के अपना पर्चा छपवाए। ऐसा है ये अंधा कानून और अंधा नियम, अंधा मिनिस्टर, अंधा MP MLA। इसको बोलते हैं राजनीति। राजनीति का चाल इसी प्रकार से चल रहा है। हम लोग तो ऐसे हैं कि दुखी हो गए हैं, दर्द में भटक रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर के बोल रहे हैं कि हमारा भी केस एक लटका हुआ है। मेरी बेटी का हत्या कर दिया गया बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में चकिया में, और उस केस को अभी 1.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कभी जज साहब वहाँ पर बैठते नहीं हैं, कभी छुट्टी में है, कभी घूमने गए हैं, कभी तबीयत खराब है, वकील पैसा लूट रहा है, चाहे हमारे तरफ से हो चाहे उसके तरफ से हो। ये पैसा बनाने का एक मार्ग है, रास्ता है। जज इसलिए नहीं बनाया जाता है कि सही फैसला सुनाने के लिए, जज इसलिए बनाया जाता है कि सही निर्णय लेना है, सही समय पर, सही वक्त पर, और सही कठोर उसको दंड भी देना है। ये जज का पोस्ट होता है। लेकिन आजकल जज सिर्फ जज करने के लिए ही रह गया है, जज नहीं है। सिर्फ आप जज कर लीजिए बस, ये जज है, ये बिकाऊ जज हो गए। ये बिकते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। वैसे ही वकील है। आज देखिए, जितना आपको स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर टीटी नहीं दिखेंगे, उससे ज़्यादा तो एक स्टेट का वहाँ पर एक जगह पर आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, वकील का लाइन लगा हुआ है। झूठों का बोलबाला और सच्चे का मुँह काला। सच्चा वहाँ से मुँह काला करके, मुँह दबा करके, चाहे वो जहर खा ले, चाहे आत्महत्या कर ले, या ट्रेन से कट जाए, या ट्रेन से लुढ़क जाए, उस पर न्यौछावर कर देते हैं आप लोग। एक कानून बनाने वाले और कानून के रखवाले, कृपया इस पर ध्यान दीजिए।
आपका भी कोई बच्चा होगा, आपको उस बच्चे के तरफ आप जो तरस ध्यान अगर जाएगा, आपकी भी ये बेटी होगी, आपकी भी माताएं होंगी, आपकी भी पत्नी होगी, कोई आदमी अगर उतर जाए कि हम तो अपनी बेटी से हाथ धो ही लिए हैं, चलो हमको जो होगा होगा, हम जो अभी 5 लाख खर्च करते हैं कोर्ट में, हम क्यों न जा करके 5 लाख में एक पिस्टल खरीद करके उसी जज को हम ठोक दें। हम तो मरेंगे ही, हम तो मरे हुए हैं, और मरे हुए कि क्या मारेगा। ये परिस्थिति उत्पन्न आप लोगों ने कर दी है। ऊपर में जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मंत्री तो मंत्री हैं, मंत्री वहाँ से मंत्र गढ़ते हैं, बाकी यहाँ पर वकील और जज पढ़ते हैं। ये आजकल का ये दस्तूर बन गया है। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबके नज़र तक और सबके दिमाग में ये पहुँचे कि देश में आखिर हो क्या रहा है, देश किस गटर में जा रहा है। गटर जो साफ करते हैं ना, उससे ज़्यादा गहरा गटर यहाँ पर अपने देश में, भारत देश में पनप रहा है। इसको पनपने मत दीजिए, इसको संभालने का भी प्रयास कीजिए। अभी समय नहीं गुजरा है, समय नहीं बीता है। और उसी मर्डर हत्या केस का वही स्थिति है। इसका भी आप देखिए कि अभी आसाम से ही निकला हुआ है। ये क्या हुआ इसका स्थिति। आज उसको देखिए, सोनम को बेल मिल गया, क्योंकि उसने स्पष्ट बताया है कि हमने मिलकर के मर्डर करवाया है। साक्षी प्रमाण और क्या चाहिए। आज के डेट में आप जो थाने में जो जाएंगे ना, हम बताएंगे कि मेरी बेटी को किसी ने हत्या कर दी है, तो पुलिस वाले बताएंगे इसको लिख कर के दो। फिर लिख कर के देंगे, वो टेबल पर पड़ा रह जाएगा। जब तक चढ़ाना नहीं चढ़ाएंगे तब तक वह आगे वहाँ से खिसकेगा नहीं। ये है दस्तूर, ये है कानून। तभी तो बोलते हैं ये अंधा कानून है। ये अंधा कानून मत बनाइए, आँख का पट्टी खोल दीजिए। कानून सही में कानून होना चाहिए, जिस पर हर इंसान को भरोसा हो। गरीब टूटे नहीं, अमीर दुनिया को लूटे नहीं। कानून एक जैसा होना चाहिए, सच्ची और पारदर्शिता, ऐसा कानून होना चाहिए जो सबको लगे कि सही में भारत में कानून बिल्कुल स्पष्ट है, निष्पक्ष है और निर्णायक है। धन्यवाद।